क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे ये प्रोसेस जर्नी होती है। लास्ट ईयर मैंने अपनी प्रोसेस अगस्त से स्टार्ट करी थी। ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो गए आप। आई गॉट एन एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना। दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने अपना एडमिशन फाइल करवाया। मार्च 18th को मेरा एडमिशन आया था। दिल्ली एम्बेसी के केस में जैसे पहले डीओवी कराना पड़ता है फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। मम्मी का फॉर्म 69 में काफी लेट हुआ। किस कोर्सेज में अप्लाई किया, किस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, फिर कि इन यूनिवर्सिटी से आपका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। हाय गाइस, तो आज हमारे साथ है नवनीत जिनका रिसेंटली अभी इटली का स्टडी वीजा आया। तो आज हम इनकी कंप्लीट जर्नी जानने वाले हैं कि एक्चुअली में स्टूडेंट वीजा आप अगर अप्लाई कर रहे हो इस टाइम पर तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे ये प्रोसेस जर्नी होती है। सो नवनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल और कंग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम लाइक बहुत एक्साइटेड हूँ। हम्म। वीजा आ गया, मतलब मेरी एक साल की मेहनत थी। लास्ट ईयर मैंने अपनी प्रोसेस अगस्त से स्टार्ट करी थी ओके। एंड अब जाके इस साल जुलाई में वीजा आया तो इट वाज वर्थ इट। ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो गए आपको, आपका देखा जाए जर्नी तो नहीं। यस यस। लास्ट ईयर अगस्त से इस ईयर अगस्त। परफेक्ट। तो पहले तो हमें आपका यूनिवर्सिटी और कोर्स बता दीजिए और कौन सी एम्बेसी में आपने वीजा अप्लाई किया था। आई गॉट एन एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना इन द मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस हम्म। एंड मैंने दिल्ली एम्बेसी से वीजा फाइल किया था। ठीक है। और आपका एडमिशन कब आया था, यस देन सर। उसके बाद प्री इनरोलमेंट समरी कब आई और फिर वीजा की अपॉइंटमेंट कब बुक करी, उसकी डेट्स कुछ याद है आपको। मैंने अपना एडमिशन जो फाइल करवाया था वो था दिसंबर फर्स्ट वीक में। मैंने अपना एडमिशन फाइल करवाया था, एप्लीकेशन ठीक है। करी थी। हम्म। और मेरा एडमिशन आफ्टर 3.5 months इन मार्च 18th को मेरा एडमिशन आया था। क्रेजी। बहुत वेट करना पड़ा था एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद प्री एनरोलमेंट तो मेरा बहुत फास्ट आ गया था। लाइक 20 days में मेरा प्री एनरोलमेंट आ गया था। ठीक है। और फिर वीज़ा मैंने अभी 30th of July को अप्लाई किया था और 8 दिन में मेरा वीज़ा आ गया। कितने डेज में। 21st को मेरा वीज़ा आ गया था, 21st July। आप 8 days। मतलब आपने अप्लाई कब किया था, डेट, एप्लीकेशन डेट। 13th of July। 13 जुलाई और 21 जुलाई को आपका आ गया विद इन 8 डेज। दैट्स क्रेजी एक्चुअली, है ना। अभी मैं यही देख रहा हूँ कि दिल्ली एम्बेसी से काफी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं लेकिन मुंबई से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यस यस मुंबई अभी थोड़ा यस 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 यस। सा टाइम ले रही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि पहले ड्यू, दिल्ली एम्बेसी के केस में जैसे पहले डीओवी कराना पड़ता है फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले आपने डीओवी कराई होगी। तो डीओवी आने में कितना टाइम लगा था आपको। यस सर सर। डीओवी आने में मेरे 2 weeks लगे थे। मैंने लाइक अराउंड 8th of June को डीओवी अप्लाई किया था और मेरा 22 को आ गया था डीओवी। 2 weeks के आसपास लगे थे मेरे को। मतलब वीजा से ज्यादा डेज आपको डीओवी में लगे हैं, वीजा अप्रूवल से देखा जाए। यस 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 क्रेजी। यस। क्रेजी। ठीक है, अब हम आपकी जो है फाइल को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में। यस सर। तो दिल्ली एम्बेसी में जब आप पहले बात तो आपको अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी की मिल कैसे गई अभी, तो क्योंकि काफी लेट मिल रही है। एक्चुअली मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सॉर्टेड थे, फाइनेंशियल सब अरेंज थे। और मेरे मेरे पे डिग्री वगैरह भी थी क्योंकि मैं लास्ट ईयर पास आउट, तो डिग्री वगैरह मैंने अरेंज कर ली थी। हम्म। अपोस्टाइल वगैरह मैंने सब चीज़ टाइम पे करा ली थी। तो हम्म। अपॉइंटमेंट मैंने इस वजह से जल्दी बुक कर लिया, तो एवरीथिंग वेंट स्मूथ। परफेक्ट। जैसे अभी फाइनेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपने कितना अमाउंट शो किया था बैंक स्टेटमेंट में। मैंने 20,32,000 शो किया था अपने 20। मदर के अकाउंट में। किन के अकाउंट में। मदर के अकाउंट में, मदर। वो मेरी सोल स्पॉन्सर थी। अच्छा, मम्मा सोल स्पॉन्सर थे आपके। सो उनका ऑक्यूपेशन यस क्या सर। है। शी इज अ गवर्नमेंट टीचर। ओके। तो आपकी गवर्नमेंट टीचर है तो हाँ, जनरली गवर्नमेंट टीचर्स को अच्छी प्रोफाइल ही माना जाता है। तो उस केस में जो भी गवर्नमेंट जॉब के स्पॉन्सर्स होते हैं तो उनको एक अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। सो ये जो अमाउंट है, यस। फॉर एग्जांपल द बेस्ट पार्ट इसके आपकी उसमें गवर्नमेंट जॉब थी, बट ये जो अमाउंट शो किया आपने ये कैसा, इसका सोर्स क्या बताया आपने। सोर्स अमाउंट का पूरा सैलरी था। क्योंकि मेरे मदर के अकाउंट में पहले दिसंबर से पहले भी लाइक अराउंड 11-12 लाख पड़े हुए थे। ओके। ठीक है। फिर जो घर के एक्सपेंसेस वगैरह वो सब पापा हैंडल करते हैं, तो मम्मी की सारी सेविंग्स रहती हैं।
ओके। फिर जो बाकी और सैलरी आई तो वो एड ऑन होते 20 थे। लाख 30,000। यस यस। परफेक्ट। और इसके साथ में कोई आईटीआर भी आपने या फॉर्म 16 कुछ सबमिट किया होगा? यस, लास्ट 3 ईयर के ITR इस बार हम्म। बल्कि मम्मी का फॉर्म 69 में काफ़ी लेट हुआ। इस वजह से मैंने थोड़ा जुलाई तक एक्सटेंड किया था अपने वीज़ा की डेट, वरना मैं जून लास्ट में कर जून में लिया था यूज वीज़ा किया था। तो। चलो अच्छा है, जुलाई यस जून में सर। हो या जुलाई में वीजा आ गया अब तो। और वीजा की यस वैलिडिटी यस। कब से स्टार्ट होनी है यस आपके? सर, 4 सितंबर। 4 सितंबर से ना, मतलब 4 सितंबर के बाद आप ट्रैवल कर पाओगे। डन है, सॉर्टेड है। अच्छा, दिल्ली एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हुआ था? यस यस सर। सो वहां पर उस टाइम फाइव पर सिक्स क्या, मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। वहां पर उस टाइम पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ सब बहुत बेसिक, मेरे तो लाइक बस कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। पहले इंट्रो था, फिर उन्हें पूछा कौन सा कोर्स और किस कोर्सेज में अप्लाई किया, किस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, फिर कि इन यूनिवर्सिटी से आपका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया। सो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ये क्यों पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि दे रिक्वायर हायर CGPA एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इन पे 2-3 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है। हम्म। और फिर उन्होंने वही नॉर्मल फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कौन स्पॉन्सर है, क्या सैलरी है, फैमिली में कौन कौन है, वो लोग क्या करते हैं। और लास्ट में फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट एल्स यू वांट टू टेल अस। तो मैंने सोचा कि अब क्या पता नहीं क्या जानना चाहते हैं लोग। सो मैंने बताया कि अपना फ्यूचर गोल बता दिया। तो उन्होंने कि लाइक आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो फिर वो पूछने लगे किस चीज़ में एंटरप्रेन्योर। तो मैंने हम्म। फिर अपना गोल एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूंगा मैं, अपनी कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट करूंगा। सो मतलब फिर उसके बाद उनका रिएक्शन काफी न्यूट्रल सा था। मतलब मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि इम्प्रेस हुए हैं, अच्छा। क्योंकि उनकी वीडियो भी नहीं दिखती। तो उस वजह से मैं काफी उसमें था कंफ्यूजन में कि पता नहीं कैसा गया है। बट फाइनली आई गया वीजा। क्रेजी यार, ये तो बहुत। कब आपका वीजा एक्चुअली में 21 जुलाई, मतलब आज हो गए 3 to 4 डेज हो चुके ऑलरेडी, 4-5 डेज ना इस बात को। यस यस यस। वहां पर कितना टाइम लगता है एक्चुअली में, वीएफएस में कितना टाइम लगता है? मैं जैसे हम 9 बजे गए या 8 बजे गए, कितने बजे गए थे आप? और मेरा अपॉइंटमेंट तो 10 AM का था। मैं पहुंच तो वैसे 1 घंटा पहले गया था, पर मैं VFS के बाहर ही था, मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे किसी ने मेरे फ्रेंड ने बताया था कि अगर तुम्हारा पहला होता है, पहला या दूसरा इंटरव्यू होता है, तो लाइक काफी लंबा चलता है वो इंटरव्यू। अच्छा। तो मैंने सोचा था कि पहले एक दो चले जाएं अंदर VFS में, अपनी एंट्री वगैरह करवा लें, उसके बाद जाऊंगा। तो मैं फिर लाइक बिल्कुल करेक्ट 10 AM पे एंटर किया था। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ। उसमें लाइक 20 मिनट्स लगे होंगे, मेरे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर थे, कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर उसके बाद अराउंड 11 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हुए था, मेरा 6 नंबर था। हम्म। और फिर 5 मिनट इंटरव्यू में लगे, देन पेमेंट एंड ऑल। सो प्रोसेस अराउंड लाइक 2 आवर्स का रहता है। 2 आवर्स में हो जाता है? यस यस यस। क्रेजी। तो आपको जैसे आपके साथ में भी आपके फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो उनमें से किसी का वीजा लगा जो उस टाइम पर भी आपके साथ में थे वहां पर? यस सर। लगा है उसमें से किसी का जो आपके साथ में वहां पर वीजा एप्लीकेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स अप्लाई किए होंगे? यस, मैं एक के कांटेक्ट में था, तो उनका भी सेम सेम डे आ गया था। मेरे मतलब से बल्कि सेम। पहले आ गया था, तो मैं फिर मेरा उनका लाइक आफ्टरनून में आ गया था और मेरा इवनिंग तक आया था। तो मैं उनका जब आ गया, उन्होंने मेरे को कॉल करा कि मेरा आ गया है। तो फिर मैं फिर टेंशन में कि मेरा क्यों नहीं आया। फिर शाम को आ गया था मेरा भी। क्रेजी। और आपने इंश्योरेंस कितने ईयर का शो किया था, कितने मंथ्स का शो किया था, और होटल बुकिंग कितने मंथ्स की शो की थी? होटल बुकिंग मैंने 30 डेज की शो करी थी बस। वो भी मेरे कंसल्टेंट जो हम्म। आदिति मैम थी, मेरी काउंसलर, उन्होंने शो करवा दी थी। और इंश्योरेंस कितने टाइम का था? इंश्योरेंस 1 साल का था पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of September टू नेक्स्ट 2nd September टू 27। परफेक्ट है। तो इसमें आपको, जैसे काफी स्टूडेंट्स को वन एंड द सेम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी केस में थी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट? नो नो सर, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम वगैरह सेम थे। चलो बढ़िया। आप आपकी प्रोफाइल एक्चुअली अच्छी है। एकेडमिकली आपके कितने ग्रेड्स थे नवनीत?
बैचलर्स में? ग्रेड मेरा फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन था और सीजीपीए 7.8 थी। 7.23, हाँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेना 70% से नीचे एडमिशन देती भी नहीं है, तो वो फिक्स रहता है उनका। यस यस सर। परफेक्ट है नवनीत। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। एडमिशन आपका 70% के ऊपर आया है। फंडिंग आपने यस सर। ऑलरेडी 20 लाख के आसपास शो करी है। आपके स्पॉन्सर जो है, आपके मदर, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल होती है गवर्नमेंट जॉब की। आई थिंक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम सीन है ही नहीं। और इंटरव्यू भी आपने बताया कि डिसेंट ही गया था, अच्छा ही गया था मतलब। तो सब ये सारी चीजें जब कंबाइंड यस होती सर। है, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे मतलब यस यहीं सर। तक मेरे मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं मेरी तरफ से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल टू इटली नाउ? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, एंड आई थिंक योर क्लासेस आर आल्सो गोना स्टार्ट बाय एंड सितंबर, आई थिंक। या मिड सितंबर, 14th ऑफ सितंबर क्लासेस आर स्टार्टिंग। परफेक्ट। Yeah, Navneet, then that's all from my end. And thank you so much for sharing your journey. Or I wish you all the very best, man. Thank you so much.